पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन होंगे या नहीं, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। हुकूमत पहले कहती रही कि नई यानी डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। अब कहा जा रहा है कि 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे। लेकिन क्यों? ये सारी खिचड़ी है क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब पंजाब और केपी में असेंबलियां तहलील की गयी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 सूबों में इलेक्शन कराने का कहा गया। पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तारीख दी, फिर अदालत ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। तब हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि अभी डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है। उसके नताइज आएंगे, फिर उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियां होंगी तो ही मुल्क में इंतखाबात हो सकते हैं। इसे कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। डिजिटल मर्दमशुमारी मुकम्मल हुई नहीं तो इसीलिए पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होंगे। ये वही मर्दमशुमारी है जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। इस पर बाद में आते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। इसके तकनीकी मसाइल भी हैं और सियासी भी। पहले तकनीकी मसाइल जानते हैं। व्यूअर्स, अभी तक हुकूमत ने डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज जारी नहीं किए और करने का इरादा भी नहीं। बिलफर्ज अगर सरकारी तौर पर नतायज जारी कर भी दिए गए तो गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन को मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां कराने के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा। इसीलिए नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। पीडीएम हुकूमत को ये लगता था कि डिजिटल मर्दमशुमारी अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी और उसके तहत अगस्त तक हल्का बंदियां हो जाएंगी और इससे पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल इसको मंजूर कर लेगी। लेकिन कुछ ना हो सका, क्योंकि पंजाब और केपी असेंबली तहलील हो गई और वहाँ निगरान सेटअप आ गया। अच्छा, एक और फर्ज करें कि अगर डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज शाया भी हो जाएं, तो उसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें तब्दील होंगी और नशिस्तों की तब्दीली आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। फिर आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए। बदकिस्मती से हुकूमत के पास वो भी नहीं। अगस्त के वक्त में हुकूमत की मुद्दत वैसे भी खत्म हो रही है, तो अगर मुद्दत पूरी हुई तो 60 दिन, अगर असम्बली तहलील की गई तो फिर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। तो हुकूमत एक आइनी बहरान से निकलकर दूसरे बहरान में नहीं फंसना चाहती। अब आते हैं सियासी मसाइल पर। नई मर्दमशुमारी के नतायज जारी न करने की वजह यह है कि मौजूदा 13 जमाती पीडीएम इत्तेहाद में फूट पड़ सकती है। वो ऐसे है कि कॉम्परस और लिसानी बुनियादों पर सियासत करने वाले ये समझते हैं कि मर्दमशुमारी में उनके नंबर्स कम दिखाए जाएंगे, जैसे कि MQM ने 2017 की मर्दमशुमारी पर एतराजात उठाए थे। लेकिन MQM को नई मर्दमशुमारी के नतायज पर भी एतमाद नहीं। इस बात का इजहार राना सनाउल्लाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी दोनों कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि MQM को नई मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं तो बेहतर है ना ही कराए जाएं। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो मर्दमशुमारी 10 साल बाद होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई हिसाब नहीं। एक मर्दमशुमारी 1981 में हुई, उसके बाद 1998 में, फिर 2017 में हुई और अब 6 साल बाद ही डिजिटल मर्दमशुमारी कराने का फैसला हुआ। सियासी हलकों में उमूमी राय ये है कि डिजिटल मर्दमशुमारी पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय था, लेकिन इसमें देर ही इतनी की गई तो अब इसके नताइज भी मशकूक हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2017 की मर्दमशुमारी पर हुए थे। व्यूअर्स, आप बताइए, क्या पुरानी मर्दमशुमारी के तहत कराए गए इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाएंगे? हमें कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।